झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है और ऐसे में जो प्रत्याशी है अपने अपने क्षेत्रों में दमखम दिखा रहे हैं। कोई अपनी उपलब्धि को अंगुलियों पे गिना रहा है तो कोई विकास के दावों को जनता के बीच जाकर गिना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। टीवी 45 के खास कार्यक्रम आपकी बात, हमारे साथ में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त धनबाद नगर निगम के हम वार्ड 46 में हैं और इनके सूरत हाल से हम आपको रूबरू कराएंगे। जनता है, तमाम उनकी विकास कार्य हैं और उससे लेकर जनता कितनी संतुष्ट है और क्या कुछ इस बार मुद्दा रहेंगे, जनता क्या कुछ मुद्दा को लेकर के इस बार वोट करेंगे और किस तरह की परिवर्तन चाहते हैं, क्या कुछ बातें रहेंगी। सीधे यहाँ की जनता से जुड़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पासवान। क्या लग रहा है इस बार फिर से नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या कुछ मुद्दाएं रहेगी? मुद्दाएं तो विकास सर्वप्रथम है, स्वच्छता है और नगर निगम में एक काफ़ी अरसे के बाद झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। चूँकि चुनाव नहीं होने से नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और उस पर लगाम लगाने के लिए ये चुनाव आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जो यहाँ पर पार्षद थे, क्या काम किया है आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे जो वार्ड संख्या 46 के पार्षद हैं रूपा देवी, उनका काम सराहनीय रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव में उनको विजय मिले। कौन सा ऐसा काम जो उन्होंने जो आपको अच्छा लगा उनका काम? उनका काम सबसे अच्छा लगा है कि आम जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा वो निरंतर प्रयासरत रहती हैं। कोई भी काम हो ऐसा रुकता नहीं है। नली गली का रोड बनाने का भी काम हुआ है। चूँकि ये तो फायर जोन है तो ज़्यादा तो विकास की योजनाएं यहाँ नहीं चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्तर से वो हर विकास की करने की कोशिश की है और मैं धन्यवाद देता हूँ। चुनाव है, देखा जाएगा कौन से प्रत्याशी जीतेंगे, कौन हारेंगे, ये तो अब आम देवतुल्य जनता यहाँ की तय करेगी। मतलब क्या लग रहा है कि और कुछ क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि विकास कार्य हुआ, अच्छी बात है, लेकिन जो हाल है वार्ड का, क्या कुछ ऐसा जो मुद्दा जो अभी तक उसमें और परिवर्तन होना चाहिए, या फिर सड़क को लेकर हो, सफाई को लेकर के हो, क्या कुछ लगता है कि और इस तरह के काम हो तो और हमारा वार्ड जो है बेहतर हो सकता है? देखिए, वार्ड ऐसे तो ये फायर जोन में है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास की योजनाएं जो है, मैं चाहूँगा कि यहाँ जो विस्थापन की समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है। चूँकि आज अगर धनबाद नगर निगम है तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर है, अगर लोकसभा है तो यहाँ के क्षेत्रों के ऊपर है। अगर क्षेत्र यहाँ से ही चला जाएगा तो न नगर निगम बचेगा, न लोकसभा बचेगा, न विधानसभा बचेगा। लेकिन जिस तरह से कुछ घराने जो आउटसोर्सिंग को चला रहे हैं और यहाँ उजाड़ने का काम कर रहे हैं, अरे भाई, कहाँ आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? जब विधानसभा लोकसभा बचेगा तभी आप भी चुनाव लड़िएगा। निश्चित रूप से देखिए, विस्थापन बड़ा समस्या है। आपके नज़र में क्या लग रहा है कि 5 सालों में जो पार्षद रहे हैं, कितना विकास के काम किए हैं और उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? क्या नाम हुआ आपका? बोलेंगे हम नहीं बोल पाएंगे। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश राव। कितना संतुष्ट है उन कामों से? संतुष्ट है, ये 100% संतुष्ट है। जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, खराब नहीं हुआ है। क्या क्या विकास के कार्य आपके क्षेत्र में हुए? ये नाला बना है, चबूतरा बना है, हर चीज़ हुआ है, जो होना चाहिए वो हुआ है। जो पार्षद में आते हैं वही जो काम आते हैं वो तो हुआ है। और कोई ऐसा काम जो कि वार्ड के विकासशील के लिए जाना जाए, मतलब कि कुछ ऐसा काम हो जिससे लगे कि हमारा वार्ड जो है और विकसित कर सकता है? और भी ध्यान देंगे तभी न करेंगे। अब कोई फंड आता है तो करवे नहीं करते हैं, करेंगे तभी तो कोई होगा। आपके नज़र में क्या और कुछ होना चाहिए? और क्या, बस यही है विस्थापन। जैसे अभी अगर कहने का मतलब है जो चारों वाला आउटसोर्सिंग बन रहा है उसको रोक दीजिए, तब न जानेंगे कि हम विस्थापन नहीं हुआ है, यहीं पर रह गया। अब यहाँ पर विस्थापन बगल में कर रहे हैं, यहाँ पर हर तरह का बीमारी हो रहा है, किसी सांस का बीमारी है, किसी का कोई का बीमारी है। तो जब रोकेंगे तब ना हम जानेंगे कि विस्थापन रुका हुआ है। तो अगर हम लोग विस्थापन होकर चले जाएंगे तो फिर हम क्या जानेंगे उसमें कुछ। निश्चित विस्थापन जो है बड़ी समस्या है। चाची है, चाची आप यही का रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है कि फिर चुनाव आया है, जो पिछले कार्यकाल में काम हुआ था, कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हम लोग सभी हैं। महिला लोग को पर्दा मिला, शौचालय मिला, सबसे बड़ा काम तो यही है।
बाहर लेडीज़ लोग जाती थी, दिक्कत होता था, वो काम हुआ। दूसरा में आपको जा कर के आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है सबके ऊपर ध्यान देते हैं। कोई भी लड़की लोग आती है, कभी रुकता नहीं है कोई काम, पार्षद से सारा काम होता है। और रही बात है अभी विस्थापन वाला, विस्थापन का लेके तो देखिए जो बेलगड़िया हो, करमाटार हो, सब लोग जा रहे हैं, पर वहाँ परेशान है। वहाँ भी आने जाने का जो गरीब लोग है वो कैसे आएंगे जाएंगे, 200 रुपये भाड़ा कहाँ से लाएंगे? जब उसके पास रोजगारी नहीं है तो पैसा 200 रुपया कहाँ से खर्चा करेंगे? सबसे बड़ा विपत ये है गरीब के लिए। यहाँ से हटा तो दे रही है और उसके बाद में हम लोग को आने जाने में रोना पोटना हो रहा है कि हमको रोजगार नहीं है, तो हम लोग इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सरकार को देखना है। और रही बात इसको लेके कभी पार्षद आवाज हुए, मुखर हुए कि नहीं हमारे वार्ड के लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है और ऐसे जगह पर विस्थापित किया जा रहा है जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं, तो कभी पार्षद जो है इसको लेकर लड़ाई लड़े? इसके विषय में तो नहीं हम बात सुने हैं, किए होंगे तो मेरे को पता नहीं है। बस यही हम बोल सकते हैं, नहीं तो हम बाकी जो हमको खबर मिलता है सुनते खड़ा होकर तो वही हम बोल सकते हैं। आपके नज़र में और कौन सा विकास कार्य होना चाहिए जो कि वार्ड और आगे बढ़े? देखिए अभी जो लड़की लोग हैं उनका बहुत सा योजना निकल रहा है सरकार की तरफ से, वो मिले। और वे सिलाई सेंटर मिले, ये सब मिलना चाहिए। लड़की लोग, जवान लड़की लोग है जो विधवा औरत लोग, उसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, मिलता 2 साल मिलता है, फिर तीसरे साल बंद हो जाता है। ये भी तो होना चाहिए, बस इतना ही करते। निश्चित रूप से जो जन सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। अगर वो मिलता रहे तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है कि सार्थक एक ये मैसेज जाता है। चाची यहीं का रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ? मंगली देवी। वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है, वही 2-3 महीना के बाद में आता है 1,000। विकास का काम हुआ है आपके यहाँ? सड़क, पानी, बिजली, सब सारा चीज है? हाँ सब सब तो सब हुआ। चीज है। हाँ। आपका पार्षद, पहले का जो पार्षद था उसका क्या नाम है? रविंदर पासवान, ये रविंदर रूपा देवी। रूपा देवी नाम है। तो वो जो काम किए हैं उनसे संतुष्ट है ना आप? हाँ संतुष्ट है ना? करते हैं, सब कुछ करते और आपके नज़र में क्या कुछ काम होना चाहिए कि आपका घर गांव का जो है और मतलब कि बढ़िया से दिखने में लगे? सब कुछ ठीक रहे। ये यहाँ से उठा रहे हैं तो वही तकलीफ है, कहाँ जाएंगे, बच्चा लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वही बात है। हटा रहा है, उसी का तकलीफ है। अच्छा, इससे पहले सड़क नाली सब ठीक ठाक हाँ था? सब ठीक ठाक, साफ सफाई? सब सफाई सब सब सफाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? क्या नाम है? ज्योत्सना देवी। यही रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। अच्छा, कितना संतुष्ट है उनके कार्य से? उनका कारोबार से सब चीज़ ठीक है सर। पानी बिजली सब हम लोग को सही है। बाल बच्चा जो है सब पढ़ता था लिखता था, बड़ी सब कुछ ठीक है। सब चीज़ कागज पत्र सब बना ही देता है। अब मेरा विधवा पेंशन अभी नहीं बना है, नहीं बना, नहीं मिला है, बन भी नहीं किया। जो गए थे पार्षद से मिले थे? हाँ पार्षद पास हम आए थे। जो मेरा पति यहीं पर अचानक का डेट हो गया था, तब हम गए तो बोला मेरा पति को वोटर कार्ड है वहाँ का 50 नल्ला का, हम यहीं के रहने वाला है। मेरा पति पीने खाने में वहाँ बना लिया था। तो फिर हम रूपा देवी पास आए तो बोला आपका पति को तो वोटर कार्ड वहाँ का है 50 नल्ला का है, तब ये नहीं बन पाएगा। तब नहीं बना, तो अभी तक हमको विधवा पेंशन नहीं बना है। अच्छा, जाते हैं तो वहाँ पर जो पार्षद है वो उपलब्ध रहती है, आप लोग से मिलती है? हाँ मिलती है। हम आपकी समस्याओं को सुनता है? हाँ सुनता है, जो भी कागज पत्र जब लिखाते हैं सब चीज़ हम लोग कर देता है। हाँ सब चीज़ सुनता है। निश्चित रूप से जो पार्षद है वो यहाँ पर मुहैया हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ और शख्स है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील। सुनील जी, एक चीज़ बताइएगा, यहाँ के जो पहले पार्षद थे कौन थे? ये रूपा देवी। ये हाँ रूपा देवी। तो उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है आप? जो उन्होंने काम किया अपने वार्ड में, वो कहते हैं कि हमने विकास का कार्य किया है, सड़क बनवाया है, नाली बनवाया है, चबूतरा बनवाया है, पानी की व्यवस्थाएं दी है, तो कितनी सच्चाई है उनकी बातों से? देखिए सच्चाई तो बहुत है, क्योंकि काम के लिए यहाँ रुका नहीं है। कोई भी चीज़, अगर बच्चे लोग भी आते हैं कोई भी चीज़ पेपर ऊपर करवाने के लिए तो करवा देते हैं, समझे। रह गए विस्थापन के ओर पे, तो विस्थापन के ऊपर तो यहाँ पे बीसीएल कार्ड में जो और 2-3 को मिल करके बोलता है कि 18 साल को क्वार्टर नहीं दिया जाएगा, 12 साल को नहीं दिया जाएगा, लड़की को नहीं दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दिया जाएगा? आज कहने का मतलब है कि जो 18 साल लड़का हो रहा है, आज जो कहने का मतलब जो 18 साल लड़का हो रहा है, कल 19-20 साल में तो शादी करेगा ही, तो उसको क्यों नहीं दिया जा रहा? उसको क्यों नहीं दिया जा रहा? तो ये सब कहाँ जाएगा? तो आप कहने का मतलब है 4 फैमिली है तो एक फैमिली को दे रहे हैं, बाकी 2 फैमिली कहाँ जाएगा? तो इसी तरह से तोड़ तोड़ के दिया जा रहा है।
अच्छा, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे सड़कें बनी, चबूतरा बना, पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था है, चबूतरा भी बना हुआ है, सड़कें भी हमारे रोड में बना हुआ है, समझा। पूरी तरह से हाँ, संतुष्ट पूरी है। एक समस्या और है, अवैध उत्खनन। इन दिनों अवैध उत्खनन जो भी है इस मुद्दा बना हुआ है, तो नहीं लग रहा कि अवैध उत्खनन के कारण ही जो है कि लोगों को यहाँ से पलायन करने की भी एक साजिश है? मुद्दा तो बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन अवैध उत्खनन करवा कौन रहा है? ये अवैध उत्खनन कौन करवा रहा है? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण में, और उनके गुंडे लोग, मैं गुंडा नाम शब्द ले रहा हूँ, ये गुंडे लोग जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में ये अवैध उत्खनन चल रहा है, जमीन को खोखली करने की साजिश है साजिश चल रही है। और लोगों को विस्थापन का नाम दिया। आज आउटसोर्सिंग देखिए ना किसका है जी, किसका आउटसोर्सिंग चल रहा है? अरे भाई, मेरा कहना है कि आप बेलगढ़िया और करमाटाड़ क्यों बसा रहे हैं? एक तरफ से कोयला निकालिए, दूसरे तरफ से समतल करके वहीं लोगों को बसाते जाइए। झरिया विधानसभा सुरक्षित रहेगा, कभी नहीं हट सकता है। लेकिन ये साजिश, ये चंद पैसों के लिए जो है सो यहाँ अवैध उत्खनन और आउटसोर्सिंग कंपनियों को जो है सो चलाया जा रहा है। आप देख लीजिए आउटसोर्सिंग कंपनियों का क्या मैनुअल, ये उत्खनन का ये आप देखिए, कैमरा उधर कीजिए, देखिए ये जो पहाड़ बना हुआ है, क्या ये माइंस रेगुलेशन एक्ट के तहत है? सब कानून को ताक पर रखकर यहाँ उत्खनन किया जा रहा है, और इसका संरक्षण यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग दे रहे हैं। खाली करवाने की साजिश की। एक बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। आप झरिया को ले लीजिए, झरिया में क्या समस्या है? आप आए दिन, आप रिपोर्टर है, आप देखते हैं घंटों वाहन जाम में फंसते हैं, गंभीर मरीज की मौत हो जा रही है एम्बुलेंस में, लेकिन नगर निगम इंक्रोचमेंट को हटाने में विफल है। लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही है। अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट जो है झरिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि 3 मुख्य अस्पताल झरिया शहर के अंदर है। आए दिन एम्बुलेंस जाम में फंस रही है, जो मीडिया का हाईलाइट बन रहा है। मरीज की मौत हो गई, मीडिया प्रमुखता से उठाया, लेकिन ये नगर निगम, जिला प्रशासन, ये सारे लोग यहाँ आए हैं काम करने के लिए नहीं। जितना लूट सको धनबाद में लूट करके 3 साल के बाद चले जाओ। निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश है, और ये आक्रोश लाजमीन है, क्योंकि जो लापरवाही है वो सीधे तौर पे नगर निगम की है। और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है, इनके भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे सा ब्रेक का, तब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी बात हमारे साथ कार्यक्रम में। और हम इस वक्त धनबाद नगर निगम के वार्ड 46 में हैं। हमारे साथ कुछ जनता, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ माता जी? आपका रीता देवी।
कितना संतुष्ट हैं इस यहाँ जो 5 साल काम हुआ, क्योंकि पार्षद जो है वो कह रहे हैं कि हमने कई विकास के काम किए हैं, सड़क बनवाए हैं, नालियाँ बनवाई है, चबूतरा बनवाया, पानी का व्यवस्था दी है, तो कितनी सच्चाई है उनकी बात? हाँ बात तो है सही है, बना है, नली है, पानी भी सही है, थोड़ा मतलब वह सर सफाई तनी कम हुई है न, तो और सब ठीक है। कौन है यहाँ का पार्षद? रविंदर भुइया उनकर उनकर औरतिया के नाम है तो रूपा देवी। हाँ। तो आप लोग जाते हैं कोई समस्या को लेकर के उनके पास, तो वो मिलती है? हाँ मिलती है, घरे पर रहती है। हाँ हो जाता आपकी है। समस्याओं को सुनते हैं वो लोग? हाँ सुनते हैं लोग, हमारा काम तो भइल बा, तो काहे झूठ बोली। पेंशन वगैरह मिलता है ना? हाँ मेरा पेंशन मिलता है सारा चीज? हाँ सारा का एगो मेरा ही एक ही खाली है ना, बहू को थोड़े हुआ है, बहू को कुछ नहीं मिलता है। मेरा तो राशन कार्ड उनकर नहीं है, हमारा नाम में रहला तो लड़का का नाम काट देले वालो राशन से, अब नया बनवाओ खोजतन तो भी नहीं खे बना, तो हम बेटा पतों के कोई लाभ नहीं के मिला। तो पार्षद के पास ही शिकायत को रखे थे? नहीं अभी तो हम नहीं गए इस बात के लेकर के। फिर से एक बार चुनाव आ गया है नगर निकाय का, और फिर से पार्षद को चुनना है, तो उस भी चुनावी मैदान में है, तो क्या लग रहा है इस बार किसको चुनिएगा, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? ठीक है देखेगा, और जो अच्छा काम करेगा वो वही को चुनेंगे हम लोग, है ना? हाँ निश्चित रूप से जो विकास कार्य करेंगे उनको चुनेंगे। कुछ और भी हमारे साथ हैं कि क्या लग रहा है, क्या और काम होना चाहिए इस वार्ड में कि आपका वार्ड जो है और विकसित हो, क्योंकि पार्षद जो है कई ऐसे काम को उन्होंने गिनवाया है कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है, और कितनी सच्चाई है इन बातों पर? हाँ, जैसे कि रोड बनवाए हैं, नाली साफ करवाते हैं, सफाई का भी ध्यान रखते हैं, और भी लाइट वाइट जो भी है सब चलता है, अच्छा ही यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। और जो चुनाव आएगा तो फिर उसमें वोट दिया जाएगा उनको। मतलब क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए वार्ड में कि और आपका वार्ड जो है बेहतर दिखे, बेहतर हो सके, विकास का कार्यों में अव्वल नजर आए? जो भी आपका लाभ आता है उसको पूरा किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा भी मतलब जो छूटना नहीं चाहिए, जो भी सरकार के तरफ से मिलता है उसको पूरा किया जाए। योजना का लाभ आप लोग को मिलता है? नहीं हमको नहीं मिलता। क्यों, क्या किस वजह से? लाल कार्ड में नाम नहीं है। कभी शिकायत रखे हैं पार्षद के पास जाकर के समस्या रखे हैं? नहीं रख पाए। नहीं राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड नहीं है, नाम कट गया हमारा। हाँ, और अप्लाई के लिए बोले थे तभी उसका नहीं हो रहा, अभी कुछ बोले कि इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा। संतुष्ट है उनके कार्यों से? क्या लग रहा है फिर से एक बार चुनाव आ गया है, नगर निकाय चुनाव है और 23 तारीख को वोटिंग करना है, तो क्या कुछ मुद्दा को लेकर के आप लोग किस चीज़ को सोच करके आप लोग वोटिंग करेंगे कि आपका वार्ड में किस तरह का काम करने वाले लोग चाहिए आपको? बस जैसे अभी चल रहा है वैसे ही अभी ठीक है, और जो खड़े होंगे अब कैसा काम करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं है, और बाकी इनका काम ठीक ही है। मेरा परिवर्तन नहीं एक बार और दोहराना चाहते हैं? हाँ तो अब क्या, यहाँ पे कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर तो बेलगड़िया और करमट अड़ जाना है। विस्थापन भी यहाँ का सबसे बड़ा समस्या आ रहा है। हाँ तो वो तो अब सारा लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब हम ही लोग कुछ बचे हैं, कुछ दिन में हम लोग भी चले जाएंगे। कभी इसको लेके आवाज़ नहीं उठाया गया? उठाया गया तो हुआ है कि घर मिलेगा बेलगड़िया में, डबल क्वार्टर मिलेगा, पैसा मिलेगा, और कुछ लोग करमट अड़ जा रहे हैं, आधे लोग चले गए, आधे लोग बाकी है, और जहाँ जहाँ टूट रहा वहाँ मिल रहा, और जो है कुछ रोड के किनारे वगैरह अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं और उनसे जुड़ेंगे। कहाँ का रहने वाले हैं आप? लाल मैदान। कौन सा वार्ड पड़ता है आपका? वार्ड नंबर 46। 46। क्या विकास का काम हुआ है आपके वार्ड में? ये सब हम नहीं बता पाएंगे, हम दूसरा काम करते हैं हम। अरे सड़क, नाली, पानी सब आपको मिला है? नहीं है? नहीं नहीं मिला है? नहीं। तो उनके काम से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। कौन है पार्षद आपका? मेरा पार्षद रविंद्र प्रसाद। उनकी पत्नी है। तो कभी आप उनसे अपना समस्या रखे हैं? समस्या कुछ ऐसा है नहीं कि रखे उनको पर। अच्छा। झूठ किसी बदनाम खाई करते हैं। कभी आप उनसे मिलने भी नहीं गए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू ठाकुर है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार गुप्ता। अच्छा विजय, ये बताइएगा कितना जो पार्षद कह रहे हैं कि यहाँ तमाम व्यवस्थाएं दी गई है, सुविधाएं दी गई है, जो विकास का कार्य किया गया है, तो क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में? सच्चाई मतलब वो तो दिख रहा है, साफ सफाई बस थोड़ा सा कमी होता है, मतलब बोलने पे आते हैं आदमी, ऐसे नहीं आते हैं। जब कुछ मतलब विशेष काम रहता है तभी साफ सफाई होता है, ऐसे नहीं होता है। बोलना पड़ता है कि हाँ जी यहाँ गंदगी है, यहाँ साफ करवाना चाहिए, तब होता है। और वैसे तो काम मतलब कि मिला जुला करके सही है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोग को?
योजनाओं का लाभ अभी तो वैसा कुछ मिला नहीं है। कभी ऐसा कोई परेशानी कि आप कोई समस्या को लेकर के गए हो और पार्षद जो महोदया हैं वो आपसे मिले नहीं, या फिर कोई कागज पे साइन करवाने गए हो और पार्षद महोदया जो है नहीं किए हो, कभी ऐसा कोई काम? 2-3 बार गए हैं ऐसे, लेकिन काम मेरा कभी रुका नहीं है। भले 1 घंटा लेट होता है लेकिन वो काम कर देती थी। मतलब अवेलेबल रहती है? हाँ, अवेलेबल रहती थी। वो कह रहे हैं कि हम जो है कि कई विकास का काम किए हैं, सड़क बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं, पानी की व्यवस्थाएं दिए हैं, तो क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में, और क्या लग रहा है कि सही में ये सब काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है, रोड बन रहा है और नाली साफ सफाई भी समय समय पर बोला जाता है तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। और क्या काम होना चाहिए आपके वार्ड के विकास के लिए कि हम और ये काम होता तो हमारा वार्ड जो है और सुंदर दिखता, हमारे वार्ड जो है और खूबसूरत दिखता, कि क्या काम और होना चाहिए? काम जैसे कि उनको, वो बस्ती में तो वो भी घूमते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि हाँ यहाँ इस जगह पे ये चीज़ आवश्यकता है, उसको पूरा करें। मंदिर का साफ़ सफाई जैसे हुआ, ये सब उसके इर्द गिर्द जो गंदगी रहता है उसको साफ़ सफाई करे। मतलब वो तो घूमते ही है अपना नगर में, उनको भी देखना चाहिए। ऐसे तो बोला जाता तो होता ही है। पूरी तरह से। अच्छा, क्या इस बार मुद्दा रहेगा, क्योंकि आप वोट करने जाइएगा, 23 तारीख को वोटिंग है नगर निगम का, तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या मन में आपका होगा कि हमारे पार्षद किस तरह का होना चाहिए, और जब वोट करने जाइएगा तो किन विकास के मुद्दों को लेकर के जाइएगा? अभी तो ये अब वोट के लिए अब सोचा जाएगा, जैसे आदमी काम कर रहा है देख करके ही वोट दिया जाएगा अपने प्रत्याशी को जो है उनको। हाँ, मतलब इस बार जो है पूरा मूड में है कि काम करने वाला ही पार्षद चाहिए। अब वो तो हमेशा से ही वही रहता है कि जो भी काम करेगा उन्हीं को आदमी वोट दे, जाति पाति से उठ करके। निश्चित रूप से ये जनता है और ये पब्लिक है, ये जानती है, और 23 तारीख को जब वोटिंग होगा तब ये पता चलेगा, क्योंकि ये इन्हें सब कुछ पता है, सारे विकास कार्यों को देख चुके हैं, जो वादे किए गए थे उन वादों को भी ये टटोल के देख चुके हैं। अब 23 तारीख को पता चलेगा कि ये किनको सराखों पर बैठाते हैं और किसको ज़मीन पर उतारते हैं। फिलहाल इस वार्ड में हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इस खास कार्यक्रम में इजाज़त। फिर इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम के साथ मैं फिर अन्य वार्ड के साथ आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। नमस्कार।